जय माता जी की दोस्तों, मेरा नाम आरजे अभी। एक बार फिर से परचम के एक कमाल के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले एक कमाल के स्कैम की। स्कैम आपने सुने होंगे, अखबारों में आते हैं, हजारों करोड़ के आते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़पेपर के पार्ट है। फर्क तब पड़ता है जब हमारे साथ हो जाए, 10-20 हज़ार का भी, मैं कह रहा हूँ 500 रुपये का भी, तो भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाते हैं जैसे मेरे पीछे चिड़ियाएं चिल्ला रही हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे, आप सर्विस कराने जाते हैं अपनी फेवरेट कार की, तब हुए स्कैम के साथ में आप कैसे डील करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ईश्वर जी, मान लीजिए मैंने गाड़ी ली और मेरी फेवरेट गाड़ी ली, बड़े प्यार से मैं उसकी सर्विस करा के आया, और फिर जब मैं इंश्योरेंस को रिन्यू कराता हूँ तो इंश्योरेंस करने वाले मुझे ये कहते हैं, अरे ये क्लेम कब ले लिया आपने, ये एनसीबी नहीं होगा आपका, नो क्लेम बोनस आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ये किस्सा क्या है, ये क्या स्कैम चल रहा है? आरजे भाई, आपने एक कहावत सुनी होगी, काफ़ी पुरानी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बट इस इंडस्ट्री में काफ़ी मछलियाँ हैं जो पूरे समुद्र को गंदा करने में लग रही है। ये अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है कि ये स्कैम चल रही है। स्कैम बड़ा मीठा स्कैम है। इसका पता ना तो कस्टमर को है ना कंपनी वाले को है, जो डायरेक्ट इंश्योरर को है। इसका पता उसी को ही जो स्कैम कर रहा है। स्कैम क्या है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए कि जो नोन थे कि आप मेरा इंश्योरेंस रिन्यू कर दो, मेरी गाड़ी नहीं है, 2021 की है, आप इसको रिन्यू करो और आपसे करवाना क्योंकि आप इंश्योरेंस का काम करते हो। वो होता है ना कि अपन जब काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने फेवर में ही बोलते कि यार नहीं, मेरे फ्रेंड ने काम स्टार्ट किया तो मैं इसी से ही कराऊंगा, दूसरे से नहीं कराऊंगा। सही बात। तो उनके पास में जहाँ से उन्होंने पहले कराया तो उनकी कॉल आया, नहीं सर आप हमसे कराओ, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, ये देंगे वो देंगे। उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो मेरे फ्रेंड से ही करवाना है। उन्होंने काम स्टार्ट किया। जब मेरे पास में उनका आया तो मैंने कोटेशन के लिए डाला ग्रुप के अंदर, और बाद में पता चला कि इसमें क्लेम लिया हुआ है। मुझे तो पता चल गया था जब प्रोसेस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो मैंने उनको कोटेशन दी। बोले आपकी कोटेशन तो बहुत ज़्यादा आ रही है, और मैंने बोला यार आपने क्लेम लिया है पिछली बार। तो वो शॉक्ड, बोले कि मैंने तो कोई क्लेम नहीं लिया। बोला आपकी गाड़ी पे क्लेम रजिस्टर्ड हुआ है, और क्लेम रजिस्टर्ड हुआ है तो उसके मतलब आपने क्लेम लिया होगा, या तो आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया होगा और कॉल करके क्लेम रजिस्टर्ड किया होगा, या फिर किसी और ने किया होगा, बट किया आपकी गाड़ी पे ही है या आपकी पॉलिसी नंबर पे ही है। वो शॉक्ड, बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। तो मैंने बोला कि आपकी गाड़ी कौन कौन चलाता है, पहले तो ये पता करो। बोला मेरा बेटा चलाता है और मैं चलाता हूँ। मैं अपने बेटे से पता करो। उसके बेटे ने बोला नहीं पापा, मैंने तो क्लेम नहीं लिया। फिर मैंने ये बोला आपकी गाड़ी गई कहाँ है, सर्विस पार्ट में कहाँ गई है, किस किस शोरूम पे गई है। उन्होंने ABC उन्होंने 3 गिना है। मतलब अब आप किस पे क्लेम करोगे कि आपकी गाड़ी पे किसने इंश्योरेंस उठाया, आप किस पे सवाल उठाओगे कि सवाल किसने उठाओगे। किया? हाँ, ये चीज़ आप उठा भी नहीं सकते। तो ये स्कैम वो सर्विस पार्ट वाले कर रहे हैं या वो वर्कशॉप वाले कर रहे हैं जो जिन्हें एक साथ पैसा कमाना है। उनको कस्टमर की वैल्यू का पता नहीं है कि कस्टमर की गाड़ी, वो उनके पास गाड़ी आ रही है, उस पर क्लेम लिए जा रहे हैं। वो एक एक क्लेम में 50-50 हज़ार का फ़ायदा देख रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर वो जो कस्टमर है उसके पास में 10-15 हज़ार की उसकी पॉलिसी महंगी पड़ती है और नुकसान होता है उसको, उस चीज़ का वो नहीं देख रहे। वो देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर अपने पास में तो आएगा, अपने पास में आएगा तो अपन इसको डिस्काउंट दे देंगे 10 हज़ार का। हाँ, वो यही कहते हैं, जैसे कि मैंने सर्विस कराई कहीं पे और अगली बार मैं वहीं पे आता हूँ और मैंने कहता हूँ कि, और फिर मैं यही कहता हूँ कि मुझे सर्विस आपसे ही करानी है और इंश्योरेंस भी मेरा रिन्यू आप ही कर देना, तो वो बोलते हैं हमसे ही कराओ, हम डिस्काउंट भी दे देंगे। तो वो ऐसा डिस्काउंट, फिर यही वाला स्कैम, उन्हीं का पैसा उनके पास चिपका रहे उन्हीं का पैसा अच्छा, उनसे ज़्यादा कमा के उनसे कम चिपका रहे हैं। इतना फोर्स करते हैं कि उनके पास एक टीम बैठी है जो ओनली फॉर उस पर काम करती है। हालांकि वो 100 में से 100 गाड़ियों पे स्कैम नहीं करते। अगर 100 में से 2 पे भी करते हैं तो स्कैम तो स्कैम है। हाँ, लाख रुपए बैठ गए महीने 100 के। में से अगर 2 पे भी करते हैं ना तो स्कैम है। तो इस चीज़ के लिए कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा। कस्टमर इस चीज़ में अवेयर बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं जितने भी मैंने इंश्योरेंस किए हैं, हम तो कस्टमर को ये भी तक बोलते हैं कि आपने हमसे इंश्योरेंस किया है, आप एक बार जब भी आप इंश्योरेंस को रिन्यू करो, जो भी पास में कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है या फिर इस पर टोल फ्री नंबर है, साल में एक बार इस पर आप फ़ोन करके पता कर लो कि इस पर कोई क्लेम रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। रिन्यूअल से पहले आप कर लो कि कस्टमर, क्योंकि जब ये राइट्स कस्टमर के पास ही है, क्योंकि कस्टमर ही उस चीज़ को पता कर सकते हैं। हम कस्टमर के बेhalf में पता नहीं कर सकते क्योंकि हम किस किस का पता करेंगे। सही और बात। कस्टमर को इस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेगा तो ये स्कैम अभी 2 के साथ में 200 के साथ भी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके 50,000 नहीं तो कोई भी लेके और आपको 10,000 पकड़ा देगा आपके 50 में से, और घर के कलेश अलग कि कौन ठोक के लाया गाड़ी हमारी। ये जोरदार चीज़ है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है वो भी जानते हैं, बताइए। ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो क्या बचें, क्या प्रोसेस है इसका, कैसे बचें? प्रोसेस यही है कि आपको स्कैम का पहली बात तो उसका पता नहीं है कि स्कैम हुआ कैसे है। तो आपको क्या करना है कि
अगर ये अपना वीडियो लोगों तक पहुंच रहा है तो इसी माध्यम से बताऊंगा कि आपकी जो भी पॉलिसी है जिससे आपने करवाई है, या आपका अगर वो अच्छा नोन है, मैं वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा, तो आप उससे पूछिए कि मेरी इस कंपनी में पॉलिसी है, मेरी इस पे कोई क्लेम तो रजिस्टर्ड नहीं है। चलो आप उसके पास में नहीं जा रहे, लेकिन आप टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हो कि मेरी इस इंश्योरेंस पे कोई क्लेम हुआ नहीं हुआ। वो भी नहीं कर पा रहे तो आप इंश्योर फास्ट में आइए, हम आपको बता के देंगे कि क्लेम हुआ नहीं हुआ। आप खुद इस बिजनेस में इंश्योर फास्ट वेब एग्रीगेटर लिमिटेड, आप इतनी बड़ी फर्म है, क्या कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए? आपके पास हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, आप उनको इस स्कैम से बचाने के लिए क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं? स्कैम से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी की बात करें या मोटर पॉलिसी की बात करें, हम इस चीज़ में उनको एजुकेट करना चाह रहे हैं कि ये पॉलिसी क्या क्या चीज़ देना चाह रही है आपको। कस्टमर को पता नहीं होता कि मैं पॉलिसी तो ले रहा हूँ बट मेरा इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ये चीज़ कवर है या नहीं है। हम पहले उस जो भी कस्टमर उनको उस चीज़ के अवेयर करेंगे कि हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट का वीडियो कंटेंट हम उसमें लेके आ रहे हैं। ओके। वीडियो कंटेंट में क्या होगा कि कोई पॉलिसी है कि क्या बताना चाह रही है, वो वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आएगा, वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि पढ़ने 80% लोग इसको स्किप करते हैं, पढ़ते नहीं है। ये प्लान कवर, ये कवर, ये नीचे और भी उसकी 50 कवर्स है वो नहीं देखते, वो ओनली फॉर 5-6 कवर देखते हैं और पीछे आ जाते हैं। अगर वो 2 मिनट का वीडियो या 3 मिनट का वीडियो देखेंगे तो उस चीज़ में उसमें फ़र्क पड़ेगा और वो चीज़ को कन्वर्ट होगा उनके माइंड में कि ये और एजुकेशन आएगी इंश्योरेंस की एजुकेशन। उसके बाद में हमारी जो क्लेम टीम जो इस पे काम करेगी और जो हमसे पॉलिसी परचेज करेगा या कभी क्लेम इंटीमेट भी होगा तो हमारे पास में इस चीज़ की रिपोर्ट तो आई जाती है कि किस पॉलिसी पे क्या क्या क्लेम रजिस्टर्ड हुआ है। और मेरे हिसाब से नंबर पे मैसेज भी जाता है कस्टमर के। नंबर पे मैसेज भी आता है, लेकिन अगर वो एजेंसी से बना हुआ होता है ना तो वो क्या करते हैं कि वो अपना नंबर डालते हैं उस पॉलिसी में, तो मैसेज आना ही नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपको इंश्योर फास्ट में अच्छे से देखने को मिलेगी। एग्रीगेटर में क्या होगा कि कस्टमर खुद का नंबर होगा, अगर क्लेम हुआ है तो उसके नंबर पे ही मैसेज आएगा, उसी के नंबर पे इसका रिन्यूअल का नोटिफिकेशन जाएगा और उसी के नंबर पे सारी चीज़ जो भी अपडेशन है उसी के नंबर पे जानी है। तो आप अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इंश्योर फास्ट आजमाइए और नए भारत की पहचान है, नए तरीके से आप एजुकेशन, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज होना किसी भी चीज़ की। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, क्यों, कैसे और कहाँ पे काम आएगा, इसकी नॉलेज है तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इंश्योर फास्ट आपको वही देता है। थैंक यू सो मच ये कमाल का पॉडकास्ट देखने के लिए। धन्यवाद। ईश्वर सिंह जी का भी धन्यवाद। ऐसे ही आप नॉलेज देते रहिए। जय माता जी की।